हेलो एवरीवन, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्रिप्ट लिगेंड या क्रिप्टेट संकुल यौगिक के बारे में बताएंगे। ये हमारा क्षार धातुओं के संकुल यौगिक टॉपिक का लेक्चर 2 या पार्ट 2 है। हम आप लोगों को एस ब्लॉक में जो दो वर्ग होते हैं, पहला क्षार धातुओं का वर्ग और नंबर दूसरा क्षारीय मृदा धातुओं का वर्ग। तो हम आप लोगों को क्षार धातु में जोन जोन संकुल यौगिक बनाती हैं उनको डिफाइन कर रहे थे, अर्थात हमारा टॉपिक था क्षार धातुओं के संकुल यौगिक। क्षार धातुएं अनेक प्रकार के संकुल यौगिक बनाती हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था जो क्या था हमारा क्राउन ईथर। आज जो हमने इसके फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट पार्ट में आप लोगों से बताया था, पूरा बेसिक से लेकर क्राउन, पहले हमने ये डिफाइन किया क्राउन ईथर क्या है, फिर क्राउन ईथर के और एस ब्लॉक के पहले वर्ग जिसे क्षार धातु बोलते हैं उनके साथ बनने वाले संकुल यौगिकों के बारे में हमने आपको बताया था। तथा एक चीज हम फिर से रिवाइज कर दें, इस एस ब्लॉक जो होता है दो वर्गों में बटा होता है। पहले वर्ग को हम क्षार धातुएं और दूसरे को हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। संकुल यौगिक के जो गुण होते हैं वो पहले वर्ग क्षार धातुओं जो गुण होते हैं वो पहले वर्ग के जो तत्व क्षार धातु के रूप में होते हैं वो उन गुणों का पूरे सभी गुणों का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए वो संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। क्षारीय मृदा धातुओं का आकार कम होता है क्षार धातुओं की तुलना में। क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं वो क्षारीय धातुओं की तुलना में स्टेबल स्थायी अवस्था में होती हैं, क्योंकि उनके बाहर के कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे होते हैं, और उनके पास रिक्त ऑर्बिटल भी नहीं होता, और वो धन आयन भी बहुत कठिनाई के साथ बनाती हैं, अर्थात उनके पास धातु आयन या फिर संकुल यौगिक बनाने के जो गुण होते हैं उनका प्रदर्शन नहीं करती। जबकि क्षारीय धातु जो होती है उनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे ये आसानी से धनायन बना लेती हैं, और धनायन बनाने साथ साथ इनके पास रिक्त ऑर्बिटल भी होता है, और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। और ये सब क्या होते हैं, ये संकुल यौगिक बनाने के लिए एक धातु आयन के पास निम्न गुणों का होना जरूरी होता है। इसलिए क्षार धातुएं आसानी से या ज्यादा संकुल यौगिक बनाती हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातुएं अपेक्षाकृत कम या फिर बहुत कम संकुल यौगिक बनाती हैं। और तो हम ये स्पष्ट हो गया कि ये जो संकुल यौगिक है हम एस ब्लॉक के तत्वों के बता रहे थे। पूरे एस ब्लॉक हम अवर सारणी में दो वर्गों में होते हैं। पहला वर्ग जिसे हम एस में 1s वर्ग बोल देते हैं, 1s ऑर्बिटल बोल देते हैं। दूसरा जिसे हम 2s ऑर्बिटल कह देते हैं। 1s ऑर्बिटल में क्षार धातुएं, 2s में क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। और ये संकुल यौगिक कौन बनाते हैं, ज्यादा बनाते हैं, कम बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इस सब को हमने पहले आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा फर्स्ट लेक्चर में जो क्षारीय धातु बनाती है तो पहला संकुल यौगिक था क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पहला क्राउन ईथर संकुल यौगिक जो हमने डिफाइन कर चुके हैं। आज हम आपको बता रहे हैं क्रिप्टेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्रिप्टेट संकुल यौगिक। तीसरा, इनमें मैग्नीशियम का नाम सुना होगा आपने। मैग्नीशियम एक तत्व होता है जो S1s में आता है। ये क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल होता है वो भी एक क्या होता है, एक संकुल यौगिक होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। क्लोरोफिल संकुल यौगिक होता है, और ये संकुल यौगिक कौन बनाता है, मैग्नीशियम धातु आयन बनाता है। अर्थात वो पेड़ पौधों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु आयन का संकुल यौगिक होता है। तो ये भी किसके द्वारा बनाया जाता है, क्षार धातु द्वारा बनाया जाता है। उसी प्रकार बेरियम बनाता है, तो बेरिलियम Be जो होता है वो बनाता है बेरिलियम एसीटेट बनाता है। बेरियम एसीटेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है, बेरियम एसीटेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो किसके द्वारा, बेरिलियम के द्वारा बनाया गया संकुल यौगिक होता है। इसी प्रकार पांचवें की बात करें तो जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम Ca
EDTA, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक क्लोरो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है संकुल यौगिक। और EDTA नाम की फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डाइएमीन टी से टेट्रा एसिटेट। तो Ca के द्वारा बनाया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेरिलियम एसिटेट बनाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाता है। इसके अलावा ये केराउन ईथर और कैप्टेट तो एक प्रकार से सामूहिक रूप में बनाती है, मतलब सब में ये संकुल यौगिक बनाने के गुण पाए जाते हैं। जो कुछ पार्टिकुलर विशेषता बनाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम का क्लोरोफिल, बेरिलियम का बेरिलियम एसिटेट, और इसे बेरिलियम एसिटेट भी कहते हैं, और कैल्शियम का कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो ये सब हैं हमारे क्षारीय धातुओं के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनमें में हमने एक को डिफाइन कर दिया, आज हम दूसरे डिफाइन कर रहे हैं। इसके अलावा जो शेष है हमने फिर बाद में अन्य लेक्चरों में डिफाइन करेंगे। अभी हम 2 लेक्चर में ही अपने क्षार धातुओं का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टॉपिक इसे कंप्लीट कर देंगे। मतलब अभी हम केवल 2 ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताएंगे, फिर शेष हम अन्य लेक्चर में बाद में बताएंगे। तो ये हमारा क्या है जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका रिलेशन क्या है, शुरुआत क्या है, बेसिक क्या है, और इसका मतलब संबंध किससे है, पहले हमने आप लोगों को वो बता दें। अब इसके बाद केराउन ईथर जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो सिंपल जल्दी से रिवीजन कर ले उसका। तो केराउन ईथर में जो केराउन ईथर कॉम्प्लेक्स संकुल होता है, इसमें केराउन ईथर एक लिगेंड होता है, और केराउन का अर्थ होता है एक बड़ी वलय युक्त संरचना या एक बड़ी वलय वाली संरचना। बड़ी मतलब उसका आकार बड़ा हो, वलय मतलब चक्रीय संरचना हो, और ईथर मतलब क्या होते हैं, इसमें अनेक मतलब क्या बोल दिया जाए, कम से कम 4 या 4 से अधिक ईथर समूह उपस्थित होते हैं। और तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम केराउन ईथर कहते हैं। इसकी पूरी बेसिक डेफिनेशन, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, आधार, इसकी संरचना, इसका IUPAC नाम, और इसके द्वारा बनाए गए संकुल हमने आप लोगों को डिफाइन किया था। तो हमने क्या जाना केराउन ईथर में कि केराउन ईथर क्या होता है, ये बता दिए, ये हो गया अपना। फिर केराउन ईथर एक लिगेंड होता है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जो संकुल जो क्रियाओं के दौरान ये क्या करते हैं, क्षारीय धातु आयन को अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में देकर उनसे मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में देते हैं, तो लुईस परिभाषा से ये लिगेंड होते हैं। क्षारीय धातु आयन के साथ बनाते हैं, उसका भी रीजन है। तो क्षारीय धातु आयन क्षारीय है क्योंकि उनके और साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातु क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। और आयन क्यों होते हैं कि नॉर्मल अवस्था में वो उनके पास जब कोई चार्ज नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, ना इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होगी। इलेक्ट्रॉन को तब आकार से करेंगे या लेंगे जब उनके बाद धनावेश होगा। तो पहले वो धन आयन में परिवर्तित होते हैं, अर्थात बाह्यतम कोष की अपने एक इलेक्ट्रॉन को, जो बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसे देकर प्लस धन आयन या धनात्मक अवस्था में आते हैं। और धनात्मक अवस्था में होने के कारण ही या फिर क्या बोला जाता है, धातु बोला जाता है, धातु आयन। क्योंकि जब धन आवश्यक अवस्था में होते हैं तो ये अम्ल के समान व्यवहार करते हैं, जिसे हम लुईस अम्ल कहेंगे, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। और फिर जब लेने की प्रवृत्ति रखेंगे तभी वो केराउन ईथर के साथ क्या करते हैं, मेटल लिगेंड, अर्थात वो मेटल है क्षारीय धातु और ये लिगेंड है, और दोनों क्रिया करके मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाकर क्षारीय केराउन ईथर संकुल यौगिक बनाते हैं, जिन्हें हम क्षारीय धातु आयन के संकुल यौगिक कहते हैं, या फिर हम उसे केराउन ईथर संकुल यौगिक भी कह देते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये केराउन ईथर क्षारीय धातुओं के साथ ही क्यों बनाते हैं, क्षारीय मेटल के साथ नहीं बनाते। रीजन बता दिया, P ब्लॉक D ब्लॉक उनके साथ बना ले। तो इसका रीजन क्या है, केराउन ईथर की संरचना होती है तो जो उसका आकार चक्रीय होता है, तो उसके बीच में जो जगह होती है, जो उसकी वलय का आकार होता है, तो उसकी वलय के आकार के अनुसार जो धातु आयन, तो धातु हो वो अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म में लेने की प्रवृत्ति रखता हो, जो धातु आयन उस आकार का होगा, अर्थात जो उसके आकार में फिट हो जाएगा, अर्थात जो उसके अंदर समाहित हो जाएगा, वो उसी के साथ क्रिया करते हैं। अर्थात इसमें इन संकुल यौगिक में
धातु आयन लिगेंड के अंदर पाई जाती है, अर्थात जब बंध बनता है तो उसके जो वलय होगी तो वलय के अंदर धातु आयन क्या होती है, उपस्थित होती है। और जब वलय के अंदर होगी तो उसमें जितना आकार होगा और जिस आकार के अनुसार जो जितना आकार हो उसी आकार के अनुसार धातु आयन उसमें अंदर समाहित हो पाएगी, फिर उसके अंदर फिट आ पाएगी, तो वो उस आकार के आयनों के साथ ही क्रिया संकुल यौगिक बना पाएंगे। इसीलिए वो क्षार एस ब्लॉक के क्षार धातु आयन के साथ संकुल यौगिक बनाते हैं। अब इसका रीजन भी हमने आपको बताया था कि क्राउन ईथर कई प्रकार के खोजे गए। सबसे सरल सबसे छोटे आकार का कौन बताया था हमने, 12 क्राउन 4 ईथर। 12 क्राउन 4 मतलब कुल परमाणु 12, और क्राउन उनकी संरचना के आधार पर 4 ईथर जुड़े हैं, तो 12 क्राउन 4 ईथर सबसे छोटी संरचना या सबसे कम ईथर वाला क्राउन ईथर है। सबसे ज्यादा वाला प्रेजेंट में कौन मौजूद है, प्रेजेंट में जहां तक की अभी खोज हुई है, ज्ञात किए गए हैं, सबसे ज्यादा ईथर वाला जो ज्ञात है वो है 81 क्राउन, कितना आया उसमें 27 ईथर, ये 3 गुना होता है। 81 क्राउन 27 ईथर मतलब 81 कुल एटम है उसकी वलय में, और उसमें 27 क्या है ईथर या फिर ऑक्सीजन परमाणु। ईथर मतलब ऑक्सीजन परमाणु, उसमें इसमें 3 गुने होते हैं, 4 × 12, यदि 4 ऑक्सीजन है तो कुल 12 परमाणु, 5 है तो कुल 15, 6 है तो 18, 27 कुल 81 होते हैं उसमें। और इस प्रकार वो जो क्राउन ईथर होते हैं ये हो गए। फिर वो क्या करते हैं, उनसे धातु आयन से बॉन्ड बनाकर अपना संकुल यौगिक बना देते हैं। तो ये हुआ क्राउन ईथर का रिवीजन हो गया। हमने क्राउन ईथर रिवीजन क्यों किया, ताकि ये लेक्चर संबंधित है, जल्दी से उसका रिवीजन हो जाए। और क्राउन ईथर यदि हमसे नहीं पता तो हम क्रिप्टेट भी नहीं जान पाएंगे अच्छे से। यदि हमें क्राउन ईथर पूरा पता है, हम क्रिप्टेट बड़ी आसानी से जान जाएंगे। ये समझ लिया जाए क्राउन ईथर हमारा बेस है, बेसिक है, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए, या क्राउन ईथर में कुछ अलग विशिष्ट गुण पाए जाएं, तो उसी को हम क्रिप्टेट बोल देते हैं, या क्राउन ईथर से क्रिप्टेट बना है। तो हमें क्रिप्टेट जानने से पहले क्राउन ईथर पता होना चाहिए। इसी पहले आप पूरा फर्स्ट लेक्चर देख लें, फिर सेकंड लेक्चर देखें तो पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा या क्राउन ईथर नहीं जानते, तो हमने उसे शॉर्ट रूप में उसे डिफाइन कर दिया है। और एक चीज और है, क्राउन ईथर जो है लिगेंड, इनकी खोज कई वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, उनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो क्राउन ईथर की जो संकुल यौगिक बनाए थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए थे, तो इनके सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सन 1957 में साइंटिस्ट पीटरसन ने बनाए थे। किसने बनाए थे, साइंटिस्ट पीटरसन ने क्राउन ईथर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए थे। इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। क्राउन ईथर से वैज्ञानिक के नाम पूछ लेगा, जो तो हम बताते रहे, किसी भी कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्टिव पूछ ले सकता है। क्रिप्टेट जो आज पढ़ाने वाले हैं, क्लोरोफिल का ही पूछ लेगा, कौन किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बेरिलियम एसीटेट किसका है, या फिर कैल्शियम को किस प्रकार के संकुल यौगिक बनाता है। हम क्रिप्टेट के आज के टॉपिक क्रिप्टेट की शुरुआत करें तो देखा जाए क्राउन ईथर बनता है, तो आधार टॉपिक हमारा क्लियर है, हमारा बेस क्लियर है, और हमसे बहुत चीजें जो हम बताने वाले हैं पहले से पता होंगी। अब इसमें क्या है, यदि हम इसके किसी भी टॉपिक को हमने बताया था, अधिकांश टॉपिक को नाम से ही आसानी से जाना जा सकता है, डिफाइन किया सकता है। वो टॉपिक का पूरा बेस उसके नाम पर ही डिपेंड करता है। जैसे क्राउन का जो नाम है, क्राउन यदि हमें पता हो क्राउन शब्द का मीन्स क्या है, ईथर का मीन्स क्या है, दोनों को जोड़ दो क्राउन ईथर अपने आप आ जाएगा। और संकुल यौगिक में इसी प्रकार है, संकुल यौगिक क्या होते हैं, नाम के आधार पर ही डिफाइन किया जा सकता है उनकी बहुत चीजों को। तो क्रिप्टेट को यदि नाम के आधार पर यदि हम डिफाइन करें, तो क्रिप्टेट 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा क्रिप धन, तो क्रिप्ट धन एट है ना, क्रिप्ट धन एट, तो क्या आ जाता है हमारा, क्रिप्टेट आ जाता है। क्रिप्ट धन एट मतलब क्रिप्टेट आ जाएगा। और एट में हम एटी भी लिख दिया, एटीई भी लगा दे तो दोनों में आ जाएगा, कुछ नहीं ई का तो यहाँ भी आ जाएगा। तो हमने क्या है, क्रिप्ट धन एट, हम एटी ही कर दे है ना, तो क्या आएगा हमारा, क्रिप्ट धन एट क्रिप्टेट हो जाता है। अब हम यदि क्रिप्टेट जान लें क्या है, एट जान लें क्या है, तो जो इसकी गुण और इसका स्वभाव होगा और जिससे ये बना है, तो
उन दोनों के पूरे गुण कहाँ पाए जाएंगे? क्रिप्टेट में। तो उसका बेस भी अच्छे से होगा, हमारा टॉपिक भी अच्छा क्लियर होगा और हम क्रिप्टेट को भी आसानी से डिफाइन कर लेंगे। क्रिप्ट क्या है? तो क्रिप्ट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छिपा हुआ। और एट क्या है? एट क्या होता है? जब हम संकुल युगित पढ़ते हैं तो संकुल युगित का जब हम आयुपीएसी नाम लिखते हैं तो आयुपीएसी नाम में संकुल युगित को दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम बोलते हैं केटायन, एक को बोलते हैं एनायन। यदि के जब दो भाग होते हैं तो इन दोनों भागों की स्थिति पोजीशन निश्चित नहीं होती। केटायन और एनायन सूत्र संकुल युग्म के प्रकार के आधार पर कि किस संकुल युग्म का हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है उसके आधार पर केटायन और एनायन का चयन किया जाता है। और जो संकुल युग्म में धातु लिगेंड होती है, कभी कभी धातु एनायन भाग में भी हो सकती है और कभी वो केटायन में भी हो सकती है, कभी दोनों में भी हो सकती है। उसी प्रकार लिगेंड भी कभी केटायन भाग में हो सकता है, कभी एनायन में, कभी दोनों में। किसी संकुल यौगिक में केवल केटायन बस होता है, किसी में दोनों होते हैं। और संकुल यौगिक में कभी भी एनायन नहीं होता। यदि एक भाग है तो उसे केटायन माना जाता है, जब एक से अधिक भाग होंगे तो पहले को केटायन और दूसरे को एनायन बोलते हैं। तो यदि हमारी धातु आयन केटायन में होती है, केटायन भाग में, धन आप क्या बोल दो धन क्षेत्र में, तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम, कैल्शियम पोटेशियम, यानी सब यही नाम लिखते हैं जो नॉर्मली उनके नाम होते हैं। यदि वो एनायन भाग में होती है तो उनके नाम में जो लास्ट में यम आ रहा है, यम को हटाकर हम क्या जोड़ देते हैं? एड जोड़ देते हैं, एड शब्द जोड़ देते हैं। तो एक प्रकार का क्या हुआ? हमारा प्रत्यय हो गया, जो हम यम के स्थान पर संकुल यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखते समय किसके धातु आयन के नाम में, धातु आयन के नाम में जोड़ देते हैं। यदि वो धातु के रूप में धातु आयन के नाम में जोड़ देते हैं, वो धातु के रूप में भी धातु के रूप में होगी तो कोई चेंज नहीं होगा। यदि वो धातु आयन के रूप में उसके अंतर ये आता है कि वो केटायन भाग में उपस्थित है कि एनायन भाग में है। और तो एड का संबंध किससे है? धातु आयन से। क्रिप्ट का अर्थ क्या है? छिपा हुआ होता है। तो पहले हम क्रिप्ट को जान ले, पहले डिफाइन कर ले। अभी हमने शब्द जान लिया। तो क्रिप्ट एक लिगेंड या संलग्नी होता है जो एक क्षार के समान व्यवहार करता है, वो भी लुईस क्षार होता है। लुईस क्षार क्या होते हैं? जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। यदि इनमें एक परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर डोनर के रूप में एक परमाणु उपस्थित होता है, तो ऐसे लिगेंडों को एक दंतुर या एक दंती लिगेंड कहते हैं। दो होते हैं तो दो डोनर मौजूद हैं तो द्विदंती, तीन में त्रिदंती और अनेक तो बहुदंती हम बोल देते हैं। तो क्रिप्टेट में क्या है? तो क्रिप्टेट में क्या बोला जाए? लोन पेयर देने वाला मौजूद होता है, इसलिए हम क्षार या हम क्या बोले लिगेंड, क्योंकि अब वो लोन पेयर दे रहा है और लोन पेयर द्वारा किसी में जुड़ने वाला है, तो हिंदी में संलग्नी और इंग्लिश में लिगेंड बोल देंगे। अब क्रिप्ट में क्या है कि क्राउन ईथर पे जो होता है, तो क्राउन ईथर में इसी प्रकार की वलय संरचना, मुकुट के समान संरचना होती है, जो दिख रही है। बड़ी संरचना है। लिगेंड इतने मतलब लिगेंड के साथ जो लिगेंड होते हैं अपेक्षाकृत उनसे बड़े हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा परमाणु है। कम से कम 12 परमाणु तो होता ही है, अधिकतम 81 परमाणु भी मैंने बताया आप लोगों को। फिर क्राउन ईथर में केवल ऑक्सीजन परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में, और केवल ऑक्सीजन तो होता है लेकिन कई ऑक्सीजन होते हैं। सबसे कम 4 ऑक्सीजन परमाणु हो सकते हैं, मतलब एक चतुर्दंती लिगेंड होता है क्राउन ईथर। और उसमें केवल एक ही प्रकार के, मतलब होते तो कई हैं लेकिन केवल एक ही प्रकार के होते हैं डोनर, मतलब ऑक्सीजन होते हैं। जब क्राउन ईथर की संरचना में ही ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन परमाणु भी लोन पेयर के रूप में, अर्थात ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन परमाणु भी उपस्थित हो उसकी वलय में, और वो भी लोन पेयर देता हो। फिर जब नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर देने के लिए होते हैं वायतम कक्ष में। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं।
तो जब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होते हैं तो वो भी लोन पेयर देते हैं। क्यों लोन पेयर हैं? और जो और उसके पास में क्या है, एक धातु आयन है। धातु आयन मतलब धनावेशित परमाणु उपस्थित है, तो अपने स्वभाव से उसके जो लोन पेयर है उसकी ओर आकर्षित होंगे, या फिर वो लोन पेयर उन्हें देकर उससे जुड़ना चाहेगा। क्या बोल दिया जाए, एक प्रकार से धन और ऋण के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के कारण। अब होता क्या इसमें कि क्राउन ईथर में जो होता है उसकी बलय थोड़ी इसकी अपेक्षा सरल होती है, इसकी बलय थोड़ी कठिन होती है। उसमें बीच में जो हमने एक बलय होती है एक्स्ट्रा जो है इसमें, उसमें बीच वाली बलय नहीं होती है। पहली चीज हो गई। तो मतलब उसमें ऑक्सीजन परमाणु जो होते हैं यदि ज्यादा होंगे तो बलय बढ़ती जाएगी, और यदि कम होंगे तो बलय छोटी होगी। लेकिन तो बीच में भी इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु एक मतलब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिससे इसकी बलय भी ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन इसमें ऑक्सीजन परमाणु का क्राउन ईथर की तुलना में ज्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन उपस्थित होता है। इसके पास 2 लोन पेयर देने के लिए हैं और इसके पास 1 लोन पेयर है। शर्त होगी एक दाता परमाणु केवल एक ही लोन पेयर देगा, है तो देने के लिए तो, लेकिन एक ही देगा। ये भी एक देगा, ये भी देगा, ये भी एक देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी, सबके पास है 2 एक देगा। अब जब सब लोन पेयर है और ये क्या करते हैं, जिसके साथ भी बनाते हैं उसे अपनी बलय के अंदर समाहित कर लेते हैं। तो इसमें शर्त होती है, और ये क्या है, ये क्रिप्ट 222 है, तो ये K प्लस पोटेशियम प्लस धातु आयन के साथ संकुल यौगिक बनाता है। अब जब पोटेशियम प्लस के साथ बनाएगा और कोई धातु आयन बीच में होगी तो उसके हम जो आयन अवस्था वो नहीं लिखी जाती। अब जब सब इसे अपने लिगेंड देंगे तो इसके लिगेंड चारों ओर उपस्थित हो जाएंगे। बीच में धन आयन है, धन आयन के चारों ओर उन्हें कौन घेर लेगा, ऋण आयन या फिर लोन पेयर घेर लेंगे, जिससे ये धातु आयन दिखाई नहीं देगी और उनके चारों ओर क्या होगी, छिप जाएगी। छिप क्यों जाएगी, जब कोई चारों ओर से उसे घेर लेगा तो नॉर्मल से बात है अंदर वाली चीज कब दिखेगी, यदि उसे कम रूप से पूरी तरह ना घिरी हो तो दिखाई देगी। पूरी तरह घिर गई है तो वो जो पोटेशियम धातु आयन है इन संकुल आयन में, जो इन संकुल यौगिक में धातु आयन के चारों ओर से लोन पेयर से घिरे होने के कारण वो दिखाई नहीं देती। जब दिखाई नहीं देती तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, इस लिगेंड को हम क्रिप्ट बोलते हैं। अर्थात इनमें धातु आयन क्या होती है, छुपी हुई होती है, उसे शो नहीं किया जाता। जब शो नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, धातु आयन है लेकिन छिपी हुई है, इसलिए क्रिप्ट बोलते हैं। और क्रिप्ट जब बोलते हैं तो ये इसकी परिभाषा पूरी हो जाएगी। क्रिप्ट क्या पूरी, हमने परिभाषा बताई, हम पूरी परिभाषा उसकी लिख देंगे। अब अभी क्रिप्ट है तो क्रिप्ट मतलब लिगेंड, मतलब उसका जो स्वभाव है कि इसमें जो धातु आयन है वो दिखाई नहीं होती, उसे छिपा लेता है, इसलिए क्रिप्ट बोला गया। पूरी परिभाषा ही हम लिख देंगे। अब एट जब इसके साथ आके धातु आयन जुड़ जाएगी, और जब धातु आयन जुड़ जाएगी तो अब ये किसके भाग में है, एनायन में है कि केटायन में है, तो यहाँ पे ये एनायन में होगी। और जब एनायन में होगी यहाँ पे ये एनायन में होगी ना। जब यहाँ पे एनायन भाग में होगी तो हम इसके नाम में यम के स्थान क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, और जिससे क्रिप्ट धन 8 बन जाएगा क्रिप्टेट। और क्रिप्टेट क्या होता है, संकुल आयन होता है। संकुल यौगिक होता है। क्रिप्टेट संकुल यौगिक है, क्रिप्ट लिगेंड है ना, और क्रिप्ट धन 8 बराबर क्रिप्टेट आ गया हमारा। तो अभी हमने क्या है, पूरा क्रिप्ट जान लिया, क्रिप्ट क्या होता है। क्रिप्ट और क्राउन ईथर की तुलना बता दी हमने। दोनों की संरचना आकार एक जैसा होता है। इसकी आकार में ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं क्राउन ईथर की तुलना में। उसके साथ साथ इसकी वलय में ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन परमाणु भी लोन पेयर डोनर के रूप में उपस्थित होते हैं। अब इसमें जो ये चिन्ह लगे इसका मतलब है जब इसे हम गर्म करेंगे, तोड़ा जाएगा तो ये रिंग यहाँ से टूटती है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन की और वलय है, तो मतलब बीच वाले पहले भाग टूटने अलग होना प्रारंभ करते हैं, मतलब यहाँ से अलग होगी। अब इसका नामकरण देख लें, और नामकरण के अलावा ये देख लें कि इसमें भी जब ये धातु आयन से जुड़ती है, जब हमने क्रिप्ट को डिफाइन किया, हम क्रिप्टेट को डिफाइन कर रहे हैं थोड़ा सा अलग से रूप में, अभी साथ में बता दी हमने कि जब ये धातु आयन से जुड़ती है तो इसके अंदर वलय में जो आकार होगा उसी आकार के आधार पर ये धातु आयन से क्या करेगी, बॉन्ड बनाएगी। और यदि यहाँ पे कितने हैं, ये आकार अभी 2 है, तो इसका पहले नाम देख लें फिर और देख लेंगे। इसे लिखेंगे हम क्रिप्टेट 222। क्रिप्टेट मतलब क्योंकि संकुल आयन क्रिप्ट धन 8 हो गया। 222 का मतलब है 3 2 है 1 2 3,
तो इसमें इस प्रकार 3 संरचनाएं बीच में होती हैं, या फिर 3 क्या हाँ 3 इस प्रकार की संरचनाएं इसमें होंगी, और प्रत्येक संरचना में 2 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे, है ना। तो इसे बोल दें इस प्रकार की 3 लाइनें बोल दें कि 3 क्या होंगी संरचनाएं होंगी, और प्रत्येक में 2 ऑक्सीजन उपस्थित होंगे। इसे हम क्रिप्टेट 222 लिखेंगे संकुल यौगिक के रूप में, और लिगेंड के रूप में लिखेंगे 2,2, क्रिप्ट। क्रिप्ट मतलब अभी इसने संकुल यौगिक नहीं बनाया है, तो 2,2 क्रिप्ट मतलब 3 इस प्रकार की श्रृंखलाएं हैं, इस श्रृंखला बोला जा सकता है, और प्रत्येक श्रृंखला में 2 ऑक्सीजन परमाणु मौजूद हैं। और जब ये क्या करेगी धातु आयन से बना लेगी, तो इसे बोल देंगे हम क्रिप्टेट 222। और इसके नाम में क्या है, धातु आयन, ना तो चित्र में शो किया तो इस और जब ये संकुल यौगिक बना लेगी तो हम इसे बोलेंगे क्रिप्टेट 222 बोल देंगे। हम इसके सूत्र को, अणु सूत्र को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, अणु सूत्र या संरचना सूत्र को। इसमें एक चीज हम जानते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ बले में जैसे बेंजीन में होता है, यहाँ पे कौन मौजूद होता है, कार्बन। कार्बन को शो करना जरूरी नहीं होता, लेकिन यदि जो यहाँ पे स्थान जहाँ पे 2 स्थिति आपस में मिल रही हैं और जिन्हें हम बेंजीन में आर्थो मेटा पैरा बोलते हैं, यदि यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु उपस्थित तो उसे लिखना पड़ता है। जैसे नाइट्रोजन था, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ नाइट्रोजन था, यदि इसको हम इसमें जोड़ते यहाँ एक कार्बन मौजूद होता, क्योंकि कार्बन के स्थान में कौन मौजूद है, नाइट्रोजन, तो हमने नाइट्रोजन को शो किया, कार्बन को शो करना आवश्यकता नहीं होता है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो 1, 2, 3 से जुड़ा है। कार्बन की 4 होती है, तो ये 1 और 2 से जुड़ा है। अब 2 से तो उन्हें पूरी करने के लिए ये हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेता है। तो सब में हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार क्या होंगे, जुड़े होंगे प्रत्येक कार्बन परमाणु से। और जब हम कार्बन परमाणु से इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा CH2 का अणु, जिसे हम बोलते हैं मैथिलीन बोल देते हैं। अब मैथिलीन हो जाएगा तो हम इसकी संरचना उस शॉर्ट रूप में जैसे क्रिप्टेट के रूप में थी, उस रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमने उस रूप में इसका नाम भी लिख के बता दिया, लिखा कि कैसे नाम लिखा जाएगा। अब इस रूप में भी नाम लिखा जाए तो इस रूप में हमें इसका नाम लिखना है, तो इसके नाम में सबसे पहले नाइट्रोजन परमाणु लिख दिया जाएगा, फिर बड़े कोष्ठक में CH2 CH2O CH2 CH2O CH2 CH2, फिर होल N आ जाएगा इसका, फिर दूसरा नाइट्रोजन परमाणु लास्ट में लिख देंगे। तो इसके नाम में पहले नाइट्रोजन परमाणु, फिर बड़े कोष्ठक में ये CH2 CH2O CH2A CH2B का ले लेंगे, फिर O फिर CH2 CH2 इसके नाम में लिख देंगे। क्योंकि इस प्रकार की 3 श्रृंखलाएं हैं तो आ जाएगा होल थ्राइस। और नाइट्रोजन क्या है इसमें, तो नाइट्रोजन को केवल हम क्या करेंगे, अलग मतलब बड़े कोष्ठक के बाहर दोनों किनारे में लिख देंगे। तो इस प्रकार संरचना सूत्र आ जाएगा या अणु सूत्र। इसका हम सिंपल नाम इस प्रकार ले सकते हैं और इसे 2,2 क्रिप्ट के रूप में लिख देंगे। अब ये क्या करता है, अब जितना इसके पास आकार होगा उसी आकार के अनुसार अब ये क्या करेगा, तो जो इसका आकार है उसी आकार के अनुसार ये क्षार धातुओं से क्रिया करेगा। क्षार धातु तो हाइड्रोजन तो लेते नहीं है, अभारक तत्व में आता है, तो आ जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। तो हाइड्रोजन निरुद्ध बन जाता है लीना की रब से फरियाद। तो इसमें ये सब पहले अवस्थाएं पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, जो इसका आकार होता है, ये कब बोला हमने 2,2 वाला, ये किससे बनाता है, पोटेशियम। इसका आकार पोटेशियम के अनुसार पोटेशियम के लिए उपयुक्त है और ये पोटेशियम के साथ स्थायी संकुल यौगिक बना सकता है। तो ये पोटेशियम के साथ क्या करता है, स्थायी क्रिप्टेट संकुल यौगिक बनाता है। अब सोडियम और लिथियम के साथ क्यों नहीं बनाता, क्योंकि सोडियम लिथियम इसके वलय में आ जाएंगे और इसके बाद इनका आकार क्या ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ नई कक्षा बनती जाएगी। तो इसका जो आकार है वो लिथियम रुबिडियम के लिए छोटा होता है, सीजियम के लिए छोटा होगा, फ्रांसियम के लिए छोटा होगा, लिथियम और सोडियम के लिए बड़ा होगा। लिथियम जब है तो इसके फिट नहीं आएगा, आ तो जाएगा, ये फिट नहीं आएगा। जब फिट नहीं आएगा तो वो इतना स्थायी यौगिक नहीं बनेगा और जितना पोटेशियम के साथ बनेगा। और जब पूरा स्थायी नहीं आएगा तो चूंकि ये स्थायी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखेगा और मतलब स्थायी यौगिक बनाने की ज्यादा प्रवृत्ति रखेगा, इसीलिए लिथियम पोटेशियम के तुलना में लिथियम और सोडियम की तुलना में पोटेशियम आयन के साथ संकुल यौगिक बनाएगा।
और जब संकुलेट बना लेगा तो इसमें पोटेशियम बीच में, यदि हम लिख दें लेखा, इसमें पोटेशियम जो होता है मौजूद तो होता है, लेकिन क्योंकि चारों ओर से लोन पेयर से घिरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार जब लोन पेयर मिलेंगे तो इसे इस प्रकार तीर के चिन्ह लगा दिए जाएंगे। अर्थात ये तीर के चिन्ह क्या बताते हैं इसमें कि ये इन्हें लोन पेयर देते हैं। यदि हमने ऑक्सीजन लगाया तो मतलब ऑक्सीजन इसे क्या करता, लोन पेयर देता है। अभी देख रहा होगा चारों ओर से घिर गया है, नहीं दिखाई देगा, तो जब छुपा हुआ होगा तो क्रिप्टेट बोलेंगे, और इसे फिर इसमें शो भी नहीं किया जाता। मतलब इसके जब हम चित्र में क्रिप्टेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम इसमें शो नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और होता है क्रिप्ट, जिसे हम बोलते हैं 2,2,1 क्रिप्ट बोलते हैं। इसमें क्या होगा, 2,2,1 में तो इसमें कितनी श्रृंखलाएं होंगी, तो इसमें 3 श्रृंखलाएं हैं, 1 2 3 वाले हमने, और 2 श्रृंखलाओं में 2 ऑक्सीजन परमाणु है, और लास्ट वाली में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु है। यदि एक है तो हम इसे इस प्रकार एक को जोड़ेंगे तो बीच में हो जाएगा एक, मना यहाँ है, और इन दोनों समय एक को कर जोड़ देंगे, अर्थात हम इसमें परिवर्तन करके ही एक वाली आसानी से बना सकते हैं। और यदि हम आपको इसमें बना के बताएं तो कुछ नहीं, सिंपल बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसी में देखें तो हम ऐसा बन जाएगा, और इसका आकार ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा हो जाएगा, और ऐसे के बाद क्या करेगा, ये इस प्रकार इसमें जुड़ जाएगा। अर्थात पूरी संरचना सेम होगी उसके ऊपर, है ना। और यदि नीचे यहाँ दिख रहा हो तो हम इसे साइड बना दें 2,2,1 को, तो क्या बोला जाए, जो 2,2,1 क्रिप्ट होता है ये किसके साथ बनाता है, तो इसका आकार कम है क्योंकि इसकी वलय में 1 ऑक्सीजन परमाणु होगा, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार संकुच छोटा हो जाएगा। तो ये सोडियम के साथ क्या बनाता है, संकुल यौगिक बनाता है, क्योंकि सोडियम का आकार क्या होता है, पोटेशियम से छोटा होता है। इसकी सेम चित्र जब बनेंगे तो पूरा इसी तरह बन जाएगा, नीचे बस का थोड़ा कम होगा, तो नीचे में ऐसे आके क्या हो जाएगा, वो इस प्रकार उससे जुड़ जाएगा पूरी वलय से। इस प्रकार ये बड़े से जुड़ा होगा, तो हम इसकी संरचना भी इस प्रकार बना सकते हैं। और जब यहाँ पे 2 के स्थान पर 1 ऑक्सीजन परमाणु होगा तो इसकी संरचना थोड़ी छोटी होगी, जगह नीचे क्या हो जाएगा, इसमें बीच में जगह होगी थोड़ी कम होगी, जिससे ये पोटेशियम से छोटे सोडियम आयन के साथ अपना समतुल्य यौगिक बनाता है। ऊपर की स्ट्रक्चर सेम, केवल नीचे 2 के स्थान पर 1 इस प्रकार होगा, और उसकी हम संरचना किसकी बना देंगे, ये संरचना है 2,2,1 क्रिप्ट की, जो सोडियम धातु आयन के साथ बनाता है। तो ये हमने आप लोगों को पूरी बेसिक डेफिनेशन बता दी। इसकी डेफिनेशन का इसके नाम से इसे डिफाइन किया, फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर बताई, इसके समतुल्य यौगिक बताए, नाम बताए, और इसका संरचना सूत्र बता दिया। इसके अलावा हम इसे एक थ्योरी से डिफाइन कर सकते हैं, वो थ्योरी होती है होस्ट गेस्ट कॉन्सेप्ट। होस्ट गेस्ट कॉन्सेप्ट से भी इसे डिफाइन किया जा सकता है। होस्ट को हिंदी में बोलते हैं मेजबान, अर्थात होस्ट वो होता है जिसके यहाँ कोई वो अपने यहाँ कुछ चीज का आयोजन करे। गेस्ट मतलब मेहमान जो उसके यहाँ आते हैं, जो हमारे घर आता है उसे हम गेस्ट बोलते हैं, हम खुद होस्ट होते हैं। यदि हम जाते हैं तो हम गेस्ट बन जाते हैं, और जिसके यहाँ जाते हैं वो होस्ट बन जाता है। इनमें क्राउन ईथर में क्रिप्टेट में जो क्राउन ईथर और क्रिप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक होस्ट के समान होते हैं, मतलब मेजबान होते हैं। अर्थात वो आकर्षित भले हो, मतलब आकर्षण जब होता है धन आयन ऋण आयन में, तो धन आयन आकर्षित करता है और ऋण आयन आकर्षित होता है, लेकिन साइज पर डिफाइन करेगा। धन आयन की साइज छोटी है तो धन आयन आकर्षित हो जाएगा, और ऋण आयन का कार्य यदि छोटा है तो वो आकर्षित हो जाएगा। और इसके अलावा इनके आकर्षण बल किसका ज्यादा, धन आयन के ऋण आयन का। तो इनमें जो धन आयन होता है वो ऋण आयन में इसमें लिगेंड में आके समाहित हो जाता है, वो लिगेंड के अंदर आता है। जब लिगेंड इसमें इसके अंदर आके समाहित होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, होस्ट मतलब मेजबान, और धातु आयन को बोलते हैं गेस्ट मतलब मेहमान। तो इसमें जो लिगेंड होते हैं क्राउन ईथर और क्रिप्टेड में उसमें क्राउन ईथर लिगेंड का काम करता है, और इसमें क्रिप्ट लिगेंड का काम करता है। ये होस्ट के समान होते हैं और धातु आयन एक गेस्ट के समान होती है। और इस प्रकार ये एक प्रकार से होस्ट गेस्ट परिकल्पना के अनुसार क्या करते हैं, मेटल लिगेंड बॉन्ड का निर्माण करके संकुल यौगिक बनाते या संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारा क्रिप्टेट जो हमारा टॉपिक था पूरा डिफाइन होता है।
किप्टेट के साथ हमने क्राउन ईथर यहाँ पे बता दिया। किप्टेट में कुछ नहीं, हम इतने पॉइंट, जब किप्टेट को हमने जितने पॉइंट में पूरा बेसिक इसका बोल सकते हैं बेसिक डेफिनेशन या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वो डिफाइन किया, इसका क्या है। फिर वो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर के साथ हमने इसका पूरे नाम के आधार पर इसकी डेफिनेशन की, इस मतलब इसे किप्टेट क्यों बोलते हैं या किप्टेट नाम इसे क्यों दिया गया। और फिर हमने इसकी आप लोगों को स्ट्रक्चर बताई कि स्ट्रक्चर कैसा क्या है। स्ट्रक्चर के बाद हमने इसका आप लोगों को फार्मूला बताया, अणुसूत्र के बाद ये जो किप्टेट बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हमने फिर उन्हें क्या किया, डिफाइन किया। इसके बाद इसमें जो होस्ट गेस्ट थ्योरी लगती है, कॉन्सेप्ट लगता है और जिसे होस्ट गेस्ट थ्योरी कहते हैं, उसके आधार पर इसे हमने डिफाइन कर दिया। 6 पॉइंटों में हम इसमें पर्याप्त रूप से हर एक पॉइंट डिफाइन करके पर्याप्त इसमें लिखा जा पर्याप्त हम इसके बारे में लिख सकते हैं और हमारा क्लियर भी हो गया होगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्षार धातु का दूसरा लेक्चर कंप्लीट होता है और जिसमें हमने किप्टेट धातु आयन के बारे में बताया। और आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें हम आप लोगों को नए टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।